कोई गलत कमेंट मत करना, ये भाई है मेरा। हाँ भाई, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा भाई, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा ही होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, इनके यहाँ अपने भाई बहन से निकाह भी होता है। पिता और बेटी कोई किसी से निकाह कर सकता है, इसीलिए कोई गलत कमेंट मत करना। इनके यहाँ ऐसा ही होता है, इसमें उन लोगों के लिए कोई गलत नहीं है। उनके कौम में ये सब जायज है, तो इन लोगों को करने दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और उन बिल्डिंगों को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही किताब काफी है। किताब तो जानते ही होंगे। इनके कौम की पढ़ाई सबसे आसान होती है, क्योंकि किसी चीज को बनाना नहीं, किसी चीज को कैसे मिटाना है, ये जाकर के मदरसे में सीखते हैं। आपने मैथमेटिक्स की बात की है, तो आइए साइंस की भी बात कर लेते हैं। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। साइंस से रिलेटेड आपने मोर देन 100 बुक्स लिखी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने 1896 में अपनी बुक में, जिसका नाम अस्समसामु अला मुशक्किकी फी आयदी उलूमिल अरहाम है, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का फॉर्मूला बयान किया 4 साल की छोटी सी उम्र में। यही है आला हजरत रजमत अजमत सजमत अली राजा। ये वही महान गणितज्ञ है जिन्होंने 4 साल की उम्र में गणित का सबसे बड़ा फार्मूला दिया था। लोग बोलेंगे कोई 4 साल का बच्चा इतना बड़ा फार्मूला कैसे दे सकता है? अरे भाई, जिस मजहब में हलाला हो सकता है, जिस मजहब में गधई उड़ करके चांद पर जा सकती है, उस मजहब में कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं इनके विज्ञान की। इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है जमीन सकीन, जिसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी घूमती नहीं है, वो रुकी हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। रुको जरा, सबर करो। बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों समझाओ इसे। अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। रोजगार देने के लिए सिर्फ मोदी जी हैं। अल्लाह दे रहा है तो उससे मांग लो ना। फिर घर मोदी देता है, राशन मोदी देता है, शौचालय मोदी देता है, मोदी से क्यों मांग रहे हो? जाके उसी से मांग लो कि अल्लाह सिर्फ बच्चे देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं है अल्लाह के पास। अगर उसको इतना ही देना है तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको थोड़ा सा खाने के लिए खाना दे दे। इजराइल जब चाहता है इन लोगों के भाई फिलिस्तीनियों के बजा करके रख देता है, उन लोगों को थोड़ा पावर दे दे। हमारे सनातन धर्म में मामा और भांजे का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। मामा बड़े होने पर भी अपने छोटे भांजे से अपना पैर टच नहीं करवाते हैं, बल्कि उनको खुद प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि उनकी पूजा करते हैं और उनकी खूब सारी इज्जत भी करते हैं। और मामा की लड़की अपनी बहन होती है, लेकिन ये सिर्फ हमारे धर्म में होता है, इन लोगों के लिए ये नहीं होता है। वीडियो आप खुद ही देख लीजिए, कुछ लोग मामा की लड़की को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी ये मामू की बेटी है। मामू की बेटी है? अच्छा, वो आपके मामू की बेटी है, तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया। मेरा और इसका 14-15 साल का एज डिफरेंट है, तो मैं इनको खिलाता होता था। कितना भरोसा कीता जी है? मामे ने जाहिर बात है बड़ा भरोसा किया है। मामे ने सारा कुछ वेच के भी देती। आखिर नालायक, जो भी किसी किंग कोबरा सांप से भी अधिक जहर हमेशा उगलते रहता है। सोचिए अगर आप कोई कुंवारी लड़की हैं और आपको कोई बाजारू बोले, ये बोले कि कुंवारी लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो किंग कोबरा है, हमेशा जहर उगलते रहता है। लेकिन मैं उन नादान मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोच रहा हूँ जो इसको अपना आइडल मानती हैं। वो इसकी बात सुनेंगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। इस जाकिर नालायक को बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। अगर आपके पास इसके लिए कोई शब्द है तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद अपने शब्द को हमारे कमेंट में जरूर प्रकट करिएगा। शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। आप लोग तब से बोल रहे हैं मोदी अच्छा, मोदी अच्छा। कैसे मोदी अच्छा? एक काम उसका प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कैसे बन गया? लोगों की वजह से बन गया। और कैसे बन गया? ये नहीं है तुम्हारे पास।
ये लड़का मोदी जी की तारीफ करने पर चिढ़ रहा था कि मोदी कैसे अच्छा है, कैसे मोदी अच्छा है। तभी रिपोर्टर ने इससे सवाल पूछ दिया कि जीडीपी क्या होता है, और ये बता दिया कि हमारा देश दुनिया में सबसे तेज ग्रोइंग कंट्री है और भारत की जीडीपी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। तो बेचारा लालू यादव की लुगाई का मुंह बन गया, वो वहां पर शून्य रह गया। आखिर है तो चमचा लालू यादव का ही, जिंदगी भर 200 रुपया लेकर के रैली में जाकर के लालू यादव की जय चिल्लाया है और अब इसको रोजगार चाहिए। मोदी जी इसके लिए खराब है। जीडीपी होता क्या है? क्या होता है बताओ तो सही। देश की अमीरी गरीबी होती है और क्या होती है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? फुल फॉर्म क्या है जीडीपी की? आपको मालूम है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, तो क्या है? अर्थव्यवस्था। भारत के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस वक्त 5वें नंबर पर है और तीसरे पायदान पर आने वाला है। खुशी नहीं होती आपको? हमारा देश तरक्की हो रहा है तो चले जाइए भारत छोड़ के। कैसे चले जाए भारत छोड़? चले जाइए। अगर भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ भैया। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लुगाई है। हाँ, लालू यादव की लुगाई। हाँ, ये लालू यादव की लुगाई है। लालू यादव ही ने रात को लपेटते हैं। मुसलमानों को टारगेट करा ही जा रहा है, हर चीज को करा जा रहा है। मुसलमानों को कहाँ नहीं किया जा रहा टारगेट? आप ही देखो ना कैसे किया जाता है। आप बताएंगे तभी हम समझेंगे ना, तभी हम लोग देखेंगे। मुसलमान कहीं भी कोई चीज होती है वो मुसलमान करा रहे हैं, कहीं मर्डर होता है वो मुसलमान करा रहे हैं, मतलब सारी चीजें मुसलमान ही करा रहे हैं और कोई कुछ नहीं होता वहाँ पे। अभी बता दे मतलब कि 2014 से पहले दंगा होता ही नहीं था इनके हिसाब से। आप ज्यादा दूर मत जाइए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, 1984 में दिल्ली का सिख दंगा देख लीजिए। सब किसने करवाया? मैडम, हमको दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, दिक्कत हमको आतंकवाद से है। हम लोग आतंकवाद को टारगेट कर रहे हैं, हमारी सरकार आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है। क्या आप मुस्लिम हैं तो आपके घर में बिजली नहीं आती है? आप मुस्लिम हैं तो आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं आता है? क्या आपको मुफ्त का राशन नहीं दिया जाता है? ऐसी कौन सी सरकारी योजना है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं दिया जाता है? वो बताइए आप कमेंट में हमको। और आतंकवादियों पर कार्रवाई करने में चिढ़ आपको हो रही है, इसका मतलब आपके जीन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। चौकीदार चोर है, चोर वही है, चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चोर है। हाँ, कौन है चौकीदार? कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। हमारे कैसे चोर? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कसम से बता रहा हूं, अगर तू मेरे सामने होता तो पहले खींच करके एक थप्पड़ तेरे गाल पर मारता, उसके बाद तेरे से बात करता। क्योंकि वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। देश की 140 करोड़ जनता ने उनको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। उनकी इज्जत से हमारे देश की इज्जत है, उनकी इज्जत से हमारी इज्जत है। भारत में हो इसीलिए प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हो। किसी और देश में होते तब तुमको अपनी औकात मालूम चलती। तुम लोगों ने तुम्हारी हुकूमत पे भी। किसकी? तुम्हारी। मेरी कौन सी हुकूमत है? ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ, खड़ा हुआ मैं। ड्यूटी ना कर रहे हो, आराम खा रहे हो, आराम कमा रहे हो। अपने बच्चों की कसम, तुमसे किसी ने क्या कहा हो पैसे के लिए? खाओ अपने बच्चों की कसम, तुमसे पैसे के लिए कहा हो। तुम खाओ कसम। मैं खा रहा हूँ बच्चों की कसम, मैं तैयार हूँ। तुम खाओ ना, खाओ ना अपने, खाओ ना। तुम अगर मुल्ला जी हो तो कसम खाओ, तो तुमसे किसी ने पैसे के लिए खाओ ना। अब क्यों चल दिए? अब क्यों चल दिए? खाओ कसम अपना। बस झूठ पुलिस पे इल्जाम लगाना ही तुम्हें वो है। वीडियो बना लिए, रोके छोरे को कह रहे हैं इधर आओ, कुणाल बुला ये घुसेंगे छोरा हमारे। आज के बाद अगर हमारी गाड़ी रोकी तो तुम्हारे पेट में छुरा मार दूंगा। ये धमकी अहमद नाम के व्यक्ति ने हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को दी है। बात इतना सा था कि अहमद नाम का व्यक्ति गाड़ी पर सवार था और उसने हेलमेट नहीं पहना था और उस समय पुलिस की चेकिंग चल रही थी और पुलिस ने तब चालान काटने की बात कही। इतना पर अहमद ने कहा, अगर हमारा चालान काटोगे तो तुम्हारे पेट में छुरा घोप देंगे। ऐसा ही वीडियो कुछ दिन पहले और वायरल हो रहा था, जिसमें एक शख्स पुलिस को कह रहा है कि तुम लोग कुछ दिन का इंतजार करो, तुम लोग की सरकार जाने दो, हमारी सरकार आने दो, फिर तुम लोगों को मैं इलाज करूंगा, फिर तुम लोगों को मैं देख लूंगा। लेकिन इस वीडियो को वायरल होने के बाद अहमद का इलाज हो गया है और वो जेल में आटा की चक्की पीस रहा है। कहाँ जा रहा है? नाम तो बता दे। नाम तो बता पहले, इधर दिखा नाम बता। नाम बताना, नाम कहाँ से क्या है? जाने क्या थी तुम तेरे को? मैं पहले बता, नाम बताना, नाम क्या तेरा? सारे जोशी पैदा हो गए कि इतने सारे? कहाँ के जोशी हैं? अरे ऊपर को मुँह कर, ऊपर को दिमाग ना खराब करा, ऊपर मुँह कर। जल्दी बता, जल्दी। कहाँ का जोशी है? जल्दी बता, कहाँ का जोशी है? जोशी है अली, ये बता ना। अली खड़ा हो यार,
कौन जोशी है बताना। आपका जोशी है, जा तो रही है, जोशी कहाँ का है बताना। दिल्ली के जोशी, दिल्ली के कहाँ गोत्र से बताओ अपना क्या है इधर। जोशी है। गोत्र भी जोशी है। गोत्र भी। अपना नाम बता जोर से। पिताजी का नाम? का नाम उस्मान है, पिताजी का नाम है मुस्तफ़ा। ये देखिए आप हरकी पैड़ी क्षेत्र के बिल्कुल प्रवेश द्वार पे ये बैठा हुआ है। अभी अपना नाम आशीष बता रहा था। सबकी ने पूछताछ करने पे इसका नाम उस्मान और पिताजी का नाम मुस्तफ़ा बता रहा है। मतलब उस्मान को अपने कौम में और कोई काम नहीं मिल रहा था। ये पंडितों का कपड़ा पहन करके गंगा जी के किनारे हरिद्वार में बैठ गया और पैसा कमाने के लिए ऐसी गंदी हरकतें करने लगा। हिंदू समाज को थोड़ा डाउट हुआ और इसे पूछताछ की गई, तब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन इन लोगों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये क्यों हमारे धर्म को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। Honorable opposition leader, Sri Rahul Gandhi says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nazi Gahan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. पवन कल्याण जी के लिए तो रिस्पेक्ट पहले से सभी भारतीयों के लिए थी, लेकिन अब और ज्यादा हो गई है। मैं तो उनका खास कर ऐसे ही बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके प्रति इज्जत हमारी 1000 गुना बढ़ गई है। जब पवन कल्याण जी ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि तुम नरेंद्र मोदी को गाली दे लो, तुम हमको गाली दे लो, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राहुल गांधी ऐसा आदमी है जो कि हमारे सनातन धर्म और हमारे प्रभु श्री राम के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते रहता है। I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. भाई या तो नाम प्लेट का मकसद ये है कि भाई एक कौम जो है काम कर रही है, कहने लगा मुसलमान की कौम है, हिंदू इससे कुछ लेगा नहीं। ये तो मकसद यहाँ इसी में आ रहा है। आपके दिमाग में हल्का सा वो है कि ये धर्म को देखते हुए सही बात है, आपके दिमाग में बिल्कुल है। कैसे निकलेगा इस? कि भाई एक जो थूक जिहाद आ गया, पिसाब जिहाद आ गया, ये अच्छा नहीं लगता। जिहाद सब जो युद्ध करते हैं बार बार, ये अच्छा नहीं है। नेम प्लेट का सिर्फ इतना सा मकसद है कि तुमको अपना नाम दिखाना है। जब हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो तुम लोग भी गर्व से कहो ना कि हम लोग मुसलमान हैं। अब्दुल और हाफिज की दुकान पर राम और श्याम क्यों लिखवाना पड़ रहा है? जब इतना ही प्यार है हिंदुओं के नाम से तो अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, उसके बाद जो नाम लिखना है लिखो, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। हम तो हिंदू हैं, हम अपना नाम अपनी दुकान के आगे गर्व से लिखते हैं। तो उसी तरह तुम लोग भी मुसलमान हो तो अपना इस्लामिक नाम जो भी है अपनी दुकान के आगे गर्व से लिखा करो। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि मुसलमान होकर के हिंदुओं का नाम लिखोगे। फिर तो ये वही बात हो गई ना कि हमारे पिताजी का नाम कुछ और है और अपने पड़ोसी के पिताजी का नाम बता रहे हैं। संशोधन बिल हो गया तो इसको एक्सेप्ट करेगा भारतीय मुसलमान? देखो भाई, भारत मुसलमान ने जब हमारी शहीद की गई थी ना मस्जिद बाबरी, तब भी मुसलमानों ने एक्सेप्ट करा था। हमें ना भाईचारे की रखते हैं भाई। इस चीज का जवाब दीजिए कि शहीद क्यों बोलते हो? शहीद क्यों बोलते हो? क्या दिक्कत हो रही है? तुम क्यों आ रहे हो बीच में? अनपढ़ रहने का तुम्हें बोलना है क्या? मुझे बताओगे शहीद क्यों बोलते हो जब सारी चीजें क्लियर है? बस एक्सेप्ट कर लिया ना, बस शहीद हुई तो शहीद हुई है। ये जबरदस्ती एक्सेप्ट किया है ना, दबा हुआ है मतलब दर्द। क्या दबा? दर्द है, शहीद बोल रहे हो तो दर्द है ना। क्यों? लेकिन हर मुस्लिम के दर्द आगे जमाना तब होता जब मस्जिद के अंदर मूर्ति रख देते भैया। ये दोगली बात है। नहीं, मस्जिद के अंदर पूजा पाठ शुरू होना ये होते तानाशाही, ये होता कब्जा। मस्जिद में कोई कब्जा नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद शहीद से क्या मतलब है? बाबर का हमारे देश से क्या नाता था? बाबर ने हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया था, जिसको कानूनी जंग लड़ करके हम लोग अपने मंदिर को वापस बनवाए हैं। और अभी काशी का ज्ञान वापी भी लेंगे और मथुरा भी लेंगे। अगर तुम लोग फिर भी नहीं सुधरोगे तो पूरे देश के जो 18,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, उन सभी को हम लोग वापस लेंगे। क्या बोला? किसका वक्त आएगा? कौन तोड़ेगा? ऐसा तो वक्त आता है, अपना भी वक्त आएगा, वो भी जाएगा। नहीं देखो, राम मंदिर तोड़ने का तो भूल जाइए आप, कभी नहीं टूटेगा भले किसी का वक्त आए। बेचारा बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी इसका अकल नहीं गया है। बोल रहा है कि सबका वक्त आता है, बोल रहा है कि हमारा भी वक्त आएगा। बुढ़ऊ मियाँ, तुम अब सपना ही देखो कि तुम्हारा वक्त भी आएगा, क्योंकि तुम्हारा वक्त अब 72 उरों के पास जाने का नजदीक आ गया है। आवाज बुलंद करना, किसी के खिलाफ आवाज उठाना और सर कलम करने की मांग करने में फर्क है भाई साहब। सर कलम किसने कही? जितनी भी रैलियां होती है, नूपुर शर्मा की बात ले लीजिए, रामगिरी महाराज की बात ले लीजिए, सब में ये नारे चले हैं बाकायदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह और मोहम्मद गुस्ताखी रसूल की यही की सजा सरतन से जुदा, ये बाकायदा नारा चलता है भाई। चल रहा है, अभी तक सर कत्ल नहीं करा किसी का संविधान के माने, इसलिए चुपचाप रैली होके गए और चुपचाप वापस आ गए। नारों का मतलब ही क्या है? जब कुछ पॉसिबल ही नहीं तो ऐसे नारों को इस्तेमाल ही मत कीजिए। हमारे नबी के बारे में एफआईआर दर्ज
गिरफ्तारी की मांग कीजिए, गिरफ्तारी की मांग कीजिए, लेकिन सर की मांग मत कीजिए। इसमें मुसलमानों की ही बदनामी है, इस्लाम की बदनामी। इस्लाम कभी ये तालीम नहीं देता किसी का सर काट दो। इस्लाम को अगर तुम सही से जानते हो ना, इस्लाम ने ये कहा अगर तुम फूल हो तो तलवार भी हो। अगर जब जंग का ऐलान हो ना तो चूड़ियां पहन के मत बैठो, फील्ड में उतरो। हाँ है? एक मिनट, गर्दन काटो, गर्दन। कौन सी सूरा नंबर बताइए, आयत नंबर बताइए। पढ़वाता हूँ आपको, सूरा नंबर आयत नंबर कुछ तो होगा। हम पढ़े हुए नहीं है ना, हमें बताने में चलो, हमारे साथ चलो। हिंदुओं देख लो कैसे ये बोल रहा है कि जब जंग का ऐलान हो तो चूड़ियां पहन करके मत बैठो, फील्ड में उतरो, जंग में आओ, लड़ाई करो। और एक तुम लोग हो जो घर में चूड़ियां पहन करके बैठे रहते हो, तुम्हारे बगल में हिंदुओं को मार दिया जाता है लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर है। और एक तुम लोग हो जो हाथ में चूड़ियां पहन करके बैठे हुए हो। अभी भी समय है, जाग जाओ हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। आखिर भारत में रह करके हिंदुओं के साथ अन्याय कब तक होते रहेगा? आखिर कब तक होते रहेगा? हम मेजोरिटी होने के बाद भी अपने भाइयों की हत्या कब तक देखते रहेंगे? हम कब तक ऐसे कत्ल को झेलते रहेंगे? इसीलिए मैं सभी हिंदुओं से अपने वीडियो में बार बार कहता हूं कि हिंदुओं एकजुटता लाओ, अपने में एकता रखो। इसीलिए मोदी और योगी जी भी आप लोगों को बार बार ये बात समझा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ऐसे ही और भी देशद्रोहियों के लिए आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही ऐसे लोगों को हमको जवाब देने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय श्री राम।